तो हरे कृष्णा आप सबको। तो आज हम लोग जाने वाले मेरे घर के पास वाले भूत बंगले में। वहां ले जाऊंगा और वहां पर हम लोग ये जानेंगे कि ऐसा क्या है वहां पर जो वहां पर लोग जाने से इतना ज्यादा डरते हैं। वहां पर लोग कोई जाना ही नहीं चाहते, बहुत डरते हैं। तो आज हम लोग वही जाने वाले और ये देखेंगे कि क्यों डरते हैं लोग उतना ज्यादा। तो आप लोग इस व्लॉग का आनंद उठाइए और हम लोग चलते हैं। आज का लगता है ये लड़का भूत देख पाएगा ना रे सब बकल पनी गाली बकलोली करता रहता समझ बहुत सब। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। तो दोस्तों यही है वो भूत बंगला और अब हम लोग इसमें इंटर करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पर भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ हम लोगों को बस इसी तरह बोला जा रहा था। कोई भूत वूत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ये कौन है कैमरे में? मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। सो हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत ही फेमस हॉरर एस्केप गेम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम पॉपी प्ले टाइम है। अब पता नहीं ये गेम इतना फेमस क्यों हो रहा है। अब इस गेम में बेसिकली एक टॉय फैक्ट्री होती है जो कि क्रीपी और डरावनी टॉयज बनाती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और इसके पीछे की स्टोरी को जानेंगे। बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो बात है 1960 की। एलियट लैटविक नाम का एक आदमी था जिसे बचपन से खिलौनों से खेलने का शौक था। अब हम सब बच्चे में खिलौनों से खेलते हैं, पर प्यूबर्टी के बाद से हमारे खिलौने का मेला बाबू मेला होने लगता है। लेकिन यह आदमी नुनुआ से निनुआ होने के बाद भी खिलौने की लत को नहीं छोड़ पाया। मेरा नाम मुकेश है। क्या हम नाचें? तो सुबह सुबह कमबोर्ड पर बैठे हुए इसे आया एक जबरदस्त आइडिया। क्यों ना मुझे अपने बचपन का प्यार से शादी कर लेनी चाहिए। I mean, एक खिलौने की फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए। अरे वाह क्या आइडिया है। अरे वाह, यूरेका यूरेका। तो उसने बुछड़ों की एक फैक्ट्री खोली और उसके खिलौने बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगे क्योंकि उसने खिलौने की टेस्टिंग के लिए डॉक्टर सालुके को रखा था। भाई इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। ये अपनी टट्टी भी ऐसे ही चेक करता है कि इसे जुराब है कि नहीं। देखो भाई, पहले कुछ टाइम तक तो सब बहुत ही बढ़िया चल रहा था। एलियट भाई पैसे के तालाब में पिछवाड़ा रगड़ के नहा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत ही थूके हुए कमला पसंद से लिखी हो तो एसआरके से केआरके बनने में देर नहीं लगती। अब कंपनी के कुछ ऐसे बहुत से काले सच थे जिनके वजह से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे फैक्ट्री के सारे डॉल भूतिया बन गए। और जो लोग ऐसा समझ रहे थे कि डॉल बनाने में किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, वो सब चूक। अब उस फैक्ट्री के दो बुछड़ू बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे, एक पॉपी द डॉल और दूसरा हगी बगी। अब पॉपी द डॉल उस टाइम की बहुत ही डेवलप्ड डॉल थी जो आपके सवालों का जवाब दे सकती थी। What is a machine? अरे इनसे नहीं, पॉपी द डॉल से पूछो। There are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. अरे बस इतना एग्जांपल काफी है भाई। ओ ये गूगल एलेक्सा की तरह है क्या? गूगल एलेक्सा की तरह? तेरी माँ का भैंसा तेरी बाप को पूछती है अभी गाली निकालूंगी ना बहन।
कट जाएगा तेरा औकात में। तो बात करते हैं हगी बगी की। तो एक बड़ा सा खिलौना था जो कि हग देता था, मतलब कि हग करता था। अब उस फैक्ट्री में एक खास इनोवेटिव रूम था जिसमें नए नए बुचड़ुओं को इजाद करने के लिए हुए करते थे एक्सपेरिमेंट। पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी कि उस रूम में किसी को भी घुसने की अनुमति ही नहीं थी। आखिर क्यों अनुमति नहीं मिली? आखिर क्या राज है उस कमरे में? क्या एलियट भाई वहाँ पर गांजा की खेती करते हैं या फिर थारा भाई छुछुंदर कोई नया डिस्ट्राइक बना रहा है? आखिर क्या है उसके अंदर? क्या है? अरे भाई थांबा सब बताऊंगा, टेंशन नको रे। अब कंपनी के जो डार्क सीक्रेट्स थे उनकी वजह से प्लेटाइम फैक्ट्री में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक अनजान सी आवाज सुनाई देने लगी। अबे साले। और एक दिन तो हद ही हो गई, फैक्ट्री के सारे कर्मचारी एक साथ गायब हो गए और वो फैक्ट्री रातों रात वीरान हो गई। अच्छा, किसी का कुछ पता नहीं चला कि कहाँ चले गए सारे के सारे लोग। सब पूरी तरह से गायब हो गए, सारे के सारे। आखिर कहाँ चले गए सारे लोग? अपना चैनल को सब्सक्राइब करने। तो स्टोरी मूव होकर आती है 10 साल बाद में, जहाँ पर एक आदमी को एक चिट्ठी मिलती है। लेकिन ये आदमी कौन था भाई? ये उसी प्लेटाइम फैक्ट्री का एक एम्प्लॉय था जिसने फैक्ट्री बंद होने से पहले ही बीच में ही काम को छोड़ दिया था। लगता है कोई राणा वाणा हो गया था भाई। और वो जो लेटर था वो भेजा गया था फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज द्वारा, जिसमें एक फ्लावर की पिक्चर और एक मैसेज था। आज भी लोगों को लगता है कि 10 साल पहले हम सब गायब हो गए, लेकिन हम सब आज भी यही हैं, जिंदा। हमें ढूंढो और इस फ्लावर को ढूंढो। और साथ ही साथ एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें पॉपी द डॉल की फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की वीडियो थी। Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. अब इस सिचुएशन में अगर आप रहते, मैं रहता है, फिर कोई भी आम आदमी रहता, तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता और एज ए प्रूफ उस लेटर और उस रिकॉर्डर को ले जाता। लेकिन नहीं, हमारे गेम के हीरो को तो अकेले सब हैंडल करना है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां से लोग गायब हुए हैं, पिछले 10 साल से वीरान पड़ी हुई है, वहां से न्योता आया है कि आइए हमें बचा लीजिए, हम आज भी जिंदा हैं। लेकिन नहीं, हमको तो चुल मचिए, अकेले जाना है, वहां पर हगी मगी मिलेगा, उसके साथ हाई गर्मी डांस स्टेप करना है। अब फैक्ट्री में घुसते ही उस आदमी को बहुत ही स्ट्रेंज फील होने लगा, एकदम भूतानी सा। और अब हम लोग जानेंगे कि उस खास इनोवेशन रूम में होता क्या था, जहाँ पर किसी भी आदमी का जाना गैर कानूनी था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, होता ये था कि एलियट भाई उनको, जिनका कोई नहीं होता था, उनको अपनी फैक्ट्री में लाकर किडनी निकाल लिया है बे। अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो उनको फैक्ट्री में लाकर उनको खिलौनों में कन्वर्ट कर दिया करता था। दीवा आदमी का खिलौना बनाता है साला। अनुराधा मेरा एक का डबल करके गई है, हर कट आदमी का खिलौना बनाता है। हाँ, शांत हो भैया, बाबा शांत हो जाइए, कुछ नहीं कीजिए, कुछ कर ही सकते। अब एक औरत थी जो कि ठीक एलियट की तरह ही अपने खिलौने की लत को नहीं छोड़ पाई थी। तो बड़े होने के बाद भी उसे खिलौने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, जिस वजह से वो प्लेटाइम फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय बन गई। जिसके बाद एलियट भाई ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे डॉल बना दिया, यानी कि पॉपी द डॉल। अच्छा, अब वो औरत चूंकि एक डॉल बन गई थी, तो वो सिर्फ लिमिटेड बात कर सकती थी, जितनी उसमें चाबी घुमाएंगे। अब एलियट ने उसे बहुत ही विकसित बनाया था, जिस वजह से उसको इस बात का डर लगा कि बाहर में पॉपी द डॉल ने कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे लोगों को उस पे जरा सी भी हो शक। नहीं तो अगर पता चल गया तो पब्लिक कर देगी फड़फड़ा भाई, फड़फड़ा। अब इसी वजह से उसने पॉपी को नहीं बेचा, बल्कि एक रूम के लॉकर में बंद करके रख दिया। और पिछले 10 साल से पॉपी द डॉल वही कैद है और जोर जोर से चिल्ला रही है, आइए
बचाइए। अब इस गेम के लास्ट में जो प्लेयर रहता है वही जिससे चुल मची हुई रहती है, हाँ, उसे हगी बगी से बचते हुए पॉपी द डॉल को आजाद करवाना पड़ता है, तभी ये गेम और इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये थी पॉपी प्ले टाइम की ओरिजिन स्टोरी, और अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक सीक्रेट जान लो, वो जो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, हाँ वही वाला, वही हाँ वही वाला, हाँ, उसको जल्दी से दबा दो, उसके अंदर मैजिक है। उसको दबाने के बाद वो ग्रे कलर का हो जाएगा, फिर एक घंटी दिखाएगी, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिसके बाद मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो तुमको तुरंत शो हो जाएगा और तुम भागे भागे मेरे वीडियो पे आ जाओगे, तुमको जादू की ताकत मिल जाएगी। चलो दोस्तों बाय बाय, हरे कृष्णा, क्योंकि मुझे भी जाना है जल्दी से, सोनी मैक्स पर सूर्यवंशम दे रहा है, मैं आता हूँ। भाई जा बाबू, तुम फिर से विमल पान मसाला गायब दिख रहे हो।